हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की ये क्लास नंबर 28 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। आज हम भक्ति काल के जो बचे हुए पीवाईक्यू हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और अगली वीडियो में हम रीति काल को शुरू करेंगे, इसलिए आप क्लास को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने किया था शुक्ल जी की दुर्बलता यह है कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर स्वीकार करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन है। यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे है रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो देखिए 7 कांड हैं। कृष्ण गीतावली की रचयिता तुलसीदास है। विनय पत्रिका गीति काव्य है। अहिंसावाद और परपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की क्या है, देन है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ए गुणहि स गुणहि नहीं कछु भेदा, तुलसीदास की क्या है, पंक्ति है। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने किया, तो तुलसीदास ने। बरवे रामायण का नामकरण का आधार क्या है, बरवे छंद है। तुलसीदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकनायक कहा है। रामलला नहछु की रचना शैली अवधी लोकगीतों की है। विनय पत्रिका में सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में क्या है, की जाती है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखी है। लाज न आवत आपको धोरे आयहु साथ, ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा कही गई क्या है, पंक्ति है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की, तो गीतावली। आरती कीजय हनुमान लला की के रचयिता कौन है, रामानंद है। सुंदरकांड के में प्रमुख पात्र कौन है, हनुमान है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति कैसी है, दास्य भाव की है। सुर तिये नर तिये नाग तिये सब चाहती असी, होए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसमें पहली पंक्ति तुलसीदास और दूसरी पंक्ति क्या है, रहीमदास की। आगे है प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमा निर्धारित किए, तो तुलसीदास। उत्तराखंड में तुलसीदास ने लिखा है, ये देखिए उत्तरकांड आएगा, उत्तराखंड नहीं आएगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया है ये। तो उत्तरकांड में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। कलयुग में क्या है, अच्छा समय होगा और लोग सुखी रहेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संत। तुलसीदास ने यह बात शिव से क्या है, कहलवाई है। ध्यान मंजरी कुंडलिया ध्यान मंजरी राम ध्यान मंजरी, ये अगरदास की रचनाएं हैं। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तुलसीदास है। केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास के द्वारा रची गई पंक्ति है। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय तुलसीदास को दिया जाता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रतिराम पद यह वरदान न आन। तो ये रामचरितमानस में यह भरत की क्या है, आकांक्षा है। आगे है नाभादास राम भक्त कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, तो 4। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में सत्य कथन। राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव और वैष्णव भक्तों का क्या है, मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका की क्या है, रचना लिखी थी, ये रचना की थी। आगे है
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। किसकी पंक्ति है? नाभादास की। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया सीतायन के रचयिता प्रिया शरण दास है, राम प्रिया शरण दास है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे था। रामानंद ने रामा अर्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। आगे देखिए, ये असम नहीं आएगा, यहाँ पर अष्टयाम आएगा। अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये नाभादास की क्या है? रचना है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक रामानंद है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, ये तुलसीदास की क्या है? पंक्ति है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो उत्तर कांड में है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सनहि आई। रामचरितमानस में से ली गई पंक्ति और किसकी है? अहिल्या की। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचनाएं की हैं। तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध किससे है? ज्योतिष से है। आगे है तुलसीदास की रचना वैराग्य संदीपनी संत महंतों की के लक्षण क्या है? वर्णित होते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद है और शिक्षा गुरु शेष सनातन है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, नाभादास की पंक्ति है। तुलसीदास की रचनाओं का सही अनुक्रम रामचरितमानस आएगा पहले, फिर दोहावली, फिर गीतावली, फिर विनय पत्रिका है। तुलसीदास की जो अंतिम रचना है हनुमान बाहुक है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? तो केशवदास ने। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की है जो कृष्ण गीतावली में क्या है? संकलित है। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, तुलसीदास की पंक्ति है। राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर की क्या है? स्तुति की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। अवलो नसानी अब न से हो, तुलसीदास की यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की रचना कितनी? 12 मानी है। आगे है प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखु ताके, ये तुलसीदास की पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो कृष्ण काव्य परंपरा है इसके PYQ हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।